नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं खबरें अभी तक चैनल पर। हमारा खास कार्यक्रम पंचायत चुनाव को लेकर चौधर की जंग। जो 60,000 के करीब यहाँ मतदाता हैं, अब जो मैदान में हैं, आज जिस तरह से सिंबल बट चुके हैं। पहले 19 प्रत्याशी थे, 3 प्रत्याशियों ने अपने नॉमिनेशन वापस ले लिया है। 19 प्रत्याशी सरपंच पद के लिए, जब अब 16 प्रत्याशी मैदान में हैं और पंच सरपंच का चुनाव बिल्कुल अब नजदीक है। 25 तारीख को मतदान होगा। गांव की बात करें तो गांव में समस्याएं काफी बरकरार हैं। लंबे समय से जो गांव का जो जो निकासी पर पानी भरा रहता है, को पिछले सरपंच इसका समाधान नहीं करा पाए। क्या दिक्कत रही, क्या कामकाज हुए, लोगों से ही जानने का प्रयास करेंगे। मैं बता दूं कि इस जलभराव की वजह से आने जाने वाले दोपहिया वाहनों को, पैदल चलने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों से ही पूछेंगे किस तरह के कामकाज हुए पिछले 5-7 साल के अंदर और क्या समस्याएं आज ही बनी हुई है गाँव में। गांव में समस्या ही समस्या बनी पड़ी है जी। ना तो पानी की निकासी है, ना हमारे गांव में कोई खेलने का ग्राउंड है, ना कोई लाइब्रेरी है। मतलब कुल मिला के ये है कि 100% में से 50% गाँव हमारे जो पिछले सरपंच हैं उन्होंने कराया है बस। ना गांव में किसी भी प्रकार की कोई भी लाइटों की सुविधा है खिड़कियों में। तो ये है कि हम तो ये चाहेंगे। काम क्या हुए गांव में, काम क्या हुए पिछले 5-7 साल के? 2 साल से कार्यकाल नहीं था, 5 साल सरपंच ने किस तरह के काम काज किए? कुछ भी काम नहीं हुए जी। कुछ भी काम नहीं हुए पिछले 5 सालों में। कोई थोड़े बहुत काम हुए हैं बस। नया सरपंच आप बनाएंगे तो कैसा काम करेंगे, वो क्या उम्मीद है, क्या होना चाहिए गांव के अंदर? नए सरपंच से हमारी यही उम्मीद है कि हमारी उम्मीदों पे खरा उतरे और हमें जो जिस भरोसे से हम इनको अपनी वोट दे रहे हैं, तो उस भरोसे से ये काम करके दिखाएंगे। और जो है कि पानी की जो भी सुविधा है हमारी, जैसे कि लाइटिंग वगैरह है, ग्राउंड की है और लाइब्रेरी वगैरह की जो भी है, उनको सारी समस्याओं को ये हल करेंगे। हम इनसे यही। आप क्या कहना चाहोगे युवाओं के लिए? किस तरह के खेल स्टेडियम है, ट्रैक है, रेस लगाने जाते हैं युवा, भर्ती की तैयारी करते हैं, किस तरह की सुविधा है गाँव में? गांव में ग्राउंड तो है पर उसमें साफ सफाई नहीं है और खेलों की कोई सुविधा नहीं है। एक हमारे जो युवा साथी हैं वो थोड़ा सा भटके हुए हैं, वो थोड़ा नशे की तरफ भटक रहे हैं। बाकी हमारे सरपंच साहब, जो भावी सरपंच साहब है राजेश कुमार, उनका इस चीज पे भी विशेष फोकस रहेगा कि जो बच्चे नशा की तरफ भटक रहे हैं उनको वहां से रोका जाए। गाँव के में क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है, जिस मैदान में जो प्रत्याशी आ रहे हैं, क्या कहकर वोट मांग रहे हैं? जो हमारे भाई राजेश कुमार जी वोट मांग रहे हैं शिक्षा के लिए, शिक्षा की व्यवस्था को सुधारा जाएगा। और जो अब तक विकास कार्य हुए हैं, विकास काम हुए लेकिन वो फाइलों में हुए, ग्राउंड पे दिखाई नहीं दिए। तो हम चाहेंगे कि जो विकास कार्य अब हों वो ग्राउंड पे दिखाई दें कि वो विकास कार्य हुए हैं, वो बस फाइल बन के ना रह जाए। गांव में विकास को लेकर सरपंच का कितनी रोल होता है, कितनी भूमिका होती है सरपंच के कामकाज की गांव के विकास में? अगर सरपंच करना चाहे तो भूमिका तो काफी होती है। खेल के ग्राउंड भी बनवा सकते हैं और लाइब्रेरी भी ला सकते हैं, और जो स्कूलों में टीचर नहीं है उनकी भी पूर्ति करवा सकते हैं। तो हम तो इन्हीं उम्मीदों के साथ इसको राजेश भाई को वोट दे रहे हैं। क्या सरकारें हैं ग्राम पंचायत के विकास के लिए काम करती हैं, विकास होते हैं सरकार द्वारा? सरकार द्वारा अभी तक हमारे गांव में तो सिर्फ फाइलों में काम हुआ है, ग्राउंड में नहीं हुआ। राजेश जी, आप प्रत्याशी हैं, क्या काम करना चाहते हैं? पिछले सरपंच ने क्या काम किए और क्या कुछ ऐसा करना, नया करना चाहते हैं ताकि जनता आपको वोट करे? देखिए, पिछले सरपंच की ने काम किए, लेकिन उनसे कुछ काम रह गए। जो जरूरी काम थे वो नहीं कर पाए। हमारे गांव में सबसे जरूरी काम जो है वो पानी की निकासी का काम है, और पानी की निकासी का काम हमें पूरा करना है। और क्या मुद्दे हैं गांव में, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं आप? गांव में मुद्दे के लिए गांव में शिक्षा पे काम करना है। जैसे कि लाइब्रेरी की, हमारे गांव में अभी लाइब्रेरी उपलब्ध नहीं है, तो लाइब्रेरी उपलब्ध कराने का हमारा विचार है। एक शिक्षा में क्या है कि हमारे जो बच्चे हैं, शिक्षा के साथ साथ उनको संस्कार देने की बात हम करना चाहते हैं। किस राजनीतिक दल की सरकार पसंद है आपको, बस इतना बताइए। कौन से राजनीतिक दल की सरकार आप चाहते हैं? हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे? किस तरह के कामकाज हुए गांव में, क्या समस्याएं हैं आज भी? गांव में एक पानी की निकासी मेन समस्या है। इसके हिसाब से रोड भी खराब हो रहे हैं। अब आप सामने देख रहे हो, ये सब माहौल है जैसे बारिश हो के चुकी हो, पानी भरा हुआ है। इससे छुटकारा मिल जाए, ये समझो हमें जन्नत मिल गई। नए सरपंच जो बनेगा उससे उम्मीद है जो इस पानी की जलभराव की समस्या, इसका छुटकारा मिलेगा, आपको समस्या का समाधान होगा? हम राजेश भाई को सपोर्ट कर रहे हैं
अरे इस भाई से गांव में क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर ये चुनाव लड़ा जा रहा है? आपके प्रत्याशी क्या कहते हैं? मेन मुद्दा तो पानी को ही है जी। सबसे मेन मुद्दा पानी को है। सरकार जितनी भी सुविधा दे, सरपंच हमें ऐसा चाहिए जो सरकार सुविधा दे उसको सही ढंग से वो सर्वे करवावे, ईमानदारी से सर्वे करवावे, सरकार की सुविधा दिलावे। जी जी, और क्या क्या? नहीं हुई है, वो पैसे लगे हैं 2-3 बार, नाली खोदी गई है, उनमें कहीं पानी की बाहर निकासी नहीं है। और क्या काम हुए गांव में पिछले 5-7 साल के अंदर? 2 साल से तो कार्यकाल नहीं था, 5 साल। इसकी बच की रही है जी, किसी ने ईंट की सड़क बनवाई है, किसी ने पहले पत्थरों की बनवाई, वो कार के फिर उसमें काम काज सबने अपनी योग्यता अनुसार किए हैं। हम किसी की बुराई नहीं करते। जो बच्चे हैं रेस करने जाते हैं, आर्मी की पुलिस की तैयारी करते हैं, तो ऐसे में किस तरह की व्यवस्था है? कहाँ रेस करते हैं? स्टेडियम कैसा है गांव का? यहाँ स्टेडियम तो है ही नहीं। गांव की बड़ी आबादी का गांव है, एक साइड में प्लेग्राउंड तो है बॉयज स्कूल का, लेकिन बाकी सारा गांव ऐसे ही है, रोडन पे ही बच्चे प्रैक्टिस करें। देख सकते हैं किस तरह से गांव में आज भी समस्याएं बनी हुई है। मैं बता दूं पिछले 5 साल के अंदर ये जो अलावलपुर गांव का मेन रास्ता है, इसमें काफी बड़ी दिक्कतें लोगों को होती हैं। जलभराव हमेशा बना रहता है। आप देख सकते हैं किस तरह से रुपया वाहन यहाँ से निकलते हैं। रुपया वाहनों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। बड़े बड़े वाहन यहाँ से निकलते समय पलट जाते हैं, बाइकें यहाँ पर गिर जाती हैं। पैदल चलने वाले लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लोगों से जब हमने बात की तो लोगों का यही कहना है कि प्रयास तो कई बार इसका समाधान करने के किए गए, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। आज भी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। और इसके साथ साथ गांव के लोगों का ये कहना है कि गांव में कोई ऐसा स्टेडियम नहीं है, ऐसा कोई ट्रैक नहीं है जिस पर गांव के जो युवा भर्तियों की तैयारी कर सकें, आर्मी की तैयारी करें या फिर पुलिस की भर्तियों की तैयारी करें। ऐसे में अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग गांव में समस्याएं बनी हुई हैं। बात करें शिक्षा की और दूसरे लोगों के बीच हम जाएंगे किस तरह से गांव में पंचायत चुनाव को लेकर गतिविधि चल रही है। 16 प्रत्याशी इस गांव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं सरपंच चुनाव के लिए। हालांकि 19 ने नॉमिनेशन किया था, 3 ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया है। हम थोड़ा आगे चलेंगे, गांव में किस तरह की समस्या देख सकते हैं बनी हुई है और अलग अलग लोगों के पास जाकर हम लोग उनका हाल जानेंगे। किस तरह से गांव में समस्या है, किस तरह से लोगों को पिछले 5-7 साल में परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अलावलपुर गांव में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि सड़कों पर जलभराव है। ये जलभराव की समस्या पिछले कई सालों से बनी हुई है और लोगों से जानते हैं क्या समस्याएं हैं, क्या कामकाज हुए, क्या होने चाहिए। क्या नाम है आपका? संदीप तेवतिया, अलावलपुर। अलावलपुर गांव में क्या क्या समस्याएं हैं? पिछले सरपंच के कार्यकाल में क्या क्या कामकाज हुए गाँव के अंदर? सबसे बड़ी समस्या तो गांव में पानी की है। नालियों की व्यवस्था अच्छी तरह नहीं है, जिससे सड़कों पे पानी भरा रहता है। और यहाँ पे एक हमारे गांव में काफी बड़ा ग्राउंड है, उसकी सबसे बड़ी समस्या है। पिछले जो सरपंच थे उनसे भी बच्चों ने कई बार मिलकर कहा, तो ग्राउंड की साफ सफाई नहीं हुई अच्छी तरह, ना उसमें कोई खेलने की व्यवस्था हुई है अच्छी तरह। तो यही हमारी जो मेन समस्या है पानी की और ग्राउंड की है बच्चों के लिए। स्कूल है, सरकारी स्कूल में उसमें अच्छी शिक्षा है, मीडियम है, पर उसको भी अच्छी शिक्षा की अभी जरूरत है गांव में। क्या शिक्षा क्षेत्र में क्या जरूरत है और सुधार किया जा सके? क्या होना चाहिए गाँव के अंदर? गांव के अंदर एक तो बहन बेटियों के लिए जो हमारा स्कूल है सरकारी, उसमें बोला था कि लड़कियों के लिए स्पेशल कॉलेज बनेगा, तो लड़कियों के लिए यहाँ स्पेशल कॉलेज बनना चाहिए एक, जिससे महिलाओं को, हमारी बहन बेटियों को आने जाने में परेशानी ना हो। ये जो मेन समस्या है। गांव में सबसे बड़ी समस्या बताई जा रही है पानी निकासी की। रास्ते पानी भरा रहता है, इसके लिए सरपंच ने प्रयास किया, कहीं अधिकारी के पास गए कि भाई इस रास्ते पर पानी भरा रहता है, इसकी समस्या का समाधान किया जाए? हाँ, कई बार प्रयास किया था, पर गांव के ही कुछ लोग हैं जिनकी वजह से नाली नहीं बनती। 5-7 साल के अंदर पंचायत द्वारा क्या कामकाज किए गए? जो भी होते हैं छोटे मोटे गांव वही हो पाए थे। वैसे तो मेन कुछ काम इतना बड़ा हो नहीं पाया। जो पानी की समस्या थी वो तो यूं की त्यों बनी हुई है। और भी लोगों से जानेंगे और क्या समस्याएं हैं, क्या कामकाज हुए गांव के अंदर, क्या होने चाहिए, क्या जरूरत है गांव में, जो ग्राम पंचायत क्या काम करे ताकि गांव का विकास हो सके? अब तक कोई भी काम ना हो जी गांव में। क्या सर, पिछली पंचायत ने कुछ नहीं किया अभी तक, ना कोई पानी की निकासी करी, ना नाली बनाई, ना कोई स्कूलन में ही ज्यादा प्रोग्रेस हुई। अब तक कुछ नहीं हुआ गाँवों के अंदर, जितनी पंचायत रही है पीछे। और अब कोशिश करी जा रही है जी, ऐसे ही चुनाव करे जा रहे हैं जो अच्छे हों। चुनाव चल रहा है, जो प्रत्याशी आ रहे हैं क्या कहकर वोट मांग रहे हैं, क्या क्या वादे कर रहे हैं? प्रत्याशी जी पानी की निकासी की वादे कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये पानी की समस्या बहुत ज्यादा गांव के लिए बहुत भारी बड़ी हुई है जी। और बाकी स्कूलन में बच्चे के लिए जाने की व्यवस्था ठीक ठाक हो, देख रेख सही हो, निगरानी सही हो और पढ़ाई लिखाई बढ़िया चले। में सरपंच के कामकाज की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है
क्या सरपंच विकास करा पाता है या ऊपर सरकारें कितना मदद करती हैं? जब सरपंच भेजेगा जी गांव से लिख के जो कुछ भी देगा वो सरकार करेगी जी। सरकार तभी माने जब सरपंच कुछ करेगा जी। सरपंच जब कुछ करेगा ही नहीं तो सरकार क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी सरकार, देखने थोड़ी आएगी। हाँ, क्या लगता है नए सरपंच से उम्मीद है कि गांव में विकास होगा, कामकाज होंगे? नए सरपंच से उम्मीद है, अभी बनने वाले हैं, जब पता पड़े क्या करेगा नया सरपंच। उम्मीद तो सभी लगाए बैठे हैं आजकल। क्या कह के वोट मांग रहे हैं जो प्रत्याशी आ रहे हैं? सभी कह रहे हैं जी पानी की समस्या है सबसे ज्यादा गांव के अंदर। एक बार पानी है निकालेंगे और शिक्षा भी सही करेंगे। अभी तो सब अलग अलग अपने वादे कर रहे हैं, अब आगे पता पड़ेगा ये करें या नहीं करें बनने के बाद। स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं अस्पताल का, किस तरह के हालात हैं? पशु के अस्पताल की बात करें, वैसे अस्पताल की बात करें? पशु अस्पताल की भी अभी डामाडोल व्यवस्था है, कोई विशेष समस्या नहीं, व्यवस्था नहीं है पशुओं के लिए। एक अंदर है छोटी जगह, नहीं कहीं पशुओं के लिए कोई वो है डांटने के लिए नहीं कुछ है। वो हॉस्पिटल है जो वो सही है। हाँ, अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे? क्या कामकाज हुए गांव के अंदर पिछले 5-7 साल में? अब कामकाज जी जैसे पैसा जावे वैसे कौम है जो है, जैसे सरकार पैसा दे ऐसे ही सरपंच कौम कर दे। क्या हुआ गांव में पिछले 5 साल? 2 साल से तो सरपंच का चार्ज नहीं है, 5 साल में क्या कामकाज हुए? 5 साल में कोई गली किनारे बना दिए न, पानी की तो निकासी हुई न काई सरपंच। 2 साल में कार्यकाल खत्म हो चुका था, 2 साल से नहीं था, तो ऐसे में किस तरह की परेशानियों से जूझना पड़ा गांव के लोगों को? परेशानी पानी की हुई है जी, जगह जगह पानी भरा पड़ा है गांव में चारों तरफ। पानी निकासी ही सबसे बड़ा मुद्दा है गांव के चुनाव का। सबसे बड़ा मुद्दा पानी निकासी की भी है, और भी हमारे कई काम अधूरे पड़े हैं। और रही बात ये सरकार लगभग 3 साल है गए हैं, 3 साल में अभी हमारे गांव मलावलपुर में तो 1 रुपया भी कोई फंड सीएम अलाउंस को कोई आया नहीं है। तो दिक्कत तो है, ये पानी की सबसे बड़ी परेशानी पानी की निकासी है। और कोई कामकाज होने चाहिए जो गांव में? आज आप बताइए, कामकाज तो होने ही चाहिए। क्या कामकाज होने चाहिए? ये जल निकासी है, पशु हॉस्पिटल है और शिक्षा का भी है जो, तो और काम तो है ही गांव में। बाकी पानी से ज्यादा त्रस्त है, जल निकासी तो होनी ही चाहिए गांव में। युवाओं के लिए किस तरह की जरूरत है गांव में काम करने की? जैसे खेल स्टेडियम की बात करें या ट्रैक बनाए ताकि रेस लगा सके आर्मी की और पुलिस भर्ती की तैयारी कर सके, ऐसे में किस तरह की व्यवस्था है? वो तो है हमारे यहाँ पे स्टेडियम, तो उसमें जो सुधार है उसमें पानी कहाँ तैयारी करते हैं युवा? यहाँ तो नहीं दौड़ते? नहीं, स्कूल का ट्रैक है और सट्टे भी हैं, उस पर भी करते हैं। बाकी हमारे यहाँ स्टेडियम बना हुआ है स्कूल का, उसमें भी पानी वानी की समस्या है, जो 4 दीवारी है वो टूटी पड़ी है, वो भी दुरुस्त होनी चाहिए। तो बीमार हो जाता तो किस तरह की व्यवस्था है? स्वास्थ्य सुविधा किस तरह की है गाँव में? सुविधा तो ठीक है जी, हॉस्पिटल अच्छा है, सही है। हाँ, पशुओं का हॉस्पिटल है जो वो बिल्कुल बेकार है उसमें। गांव के अंदर समस्या बहुत है, सबसे बड़ी समस्या तो जल निकासी की है। रास्ते में जो पानी भरा रहता है इसकी वजह से लोगों को परेशानियां होती हैं। साथ ही गांव के लोगों का कहना है कि पशु अस्पताल भी होना चाहिए और लड़कियों के लिए कुछ लोगों का कहना है कि अलग से कॉलेज और की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जो लड़कियां हैं, बेटी हैं, गांव से बाहर न जाना पड़े, परेशानियां न उनको हो। इसकी को लेकर लोगों का अलग अलग मुद्दे हैं गाँव में। और आपको बता दें कि लोगों का सबसे पहले यही कहना है कि पानी निकासी, सरपंच कोई भी बना हो लेकिन जो गांव का मुख्य रास्ता है इसका पानी खत्म नहीं हुआ, जलभराव खत्म नहीं हुआ। नए नए प्रत्याशी गांव में वोट मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि सबसे बड़ा जो मुद्दा है इसकी समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन गांव के लोगों का यही कहना है कि उम्मीद तो सभी से की जा सकती है, लेकिन जीतने के बाद जो काम करेगा उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। हम हर गांव में जा रहे हैं, पंचायत चुनाव को लेकर चौधर की जंग का जो कार्यक्रम है उसमें लोगों से जान रहे हैं क्या समस्याएं हैं गांव की, किस तरह से कामकाज हुए, क्या होने चाहिए गांव में। अगली बार हम फिर किसी नए गांव में हाजिर होंगे चौधर की जंग कार्यक्रम के जरिए, वहां के गांव का हालचाल जानेंगे, लोगों की किस तरह की समस्याएं हैं, किस तरह की मूलभूत समस्याओं से गांव के लोग जूझते हैं। आप देखते रहिए खबरें अभी तक पर हमारा खास कार्यक्रम चौधर की जंग। नमस्कार।